अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करने के जर्नी में जब लोग टारगेट रखते हैं कि उन्हें 100% रिजल्ट चाहिए, तो बहुत बार वो अपना 100% प्रैक्टिस में देते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें एक रिजल्ट भी मिलता है, पर वो रिजल्ट वो 100% नहीं होता है। क्योंकि ये मेरा मानना है या फिर ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, जब मैं अपने क्लाइंट को भी सिखाता हूं तो जब हम उनको प्रैक्टिस सिखाते हैं तो प्रैक्टिस करने के बाद उनका रिजल्ट 90 to 95% आता है विद द प्रॉपर गाइडेंस। बट जो 5% या फिर दोस्तों जो 10% रिजल्ट आपका रह जाता है वो आपके माइंडसेट की वजह से ही रहता है। क्योंकि घर पे आप जितनी भी सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद एक फ्लो बनता है, उस फ्लो में आप वर्ड को निकालते हैं, बोलते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बट उसके बाद जब आपका प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं और जब आप रियल लाइफ में जाते हैं और फिर वहां पर आपका आता है माइंडसेट। तो अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है लोगों को फेस करने के लिए, तो बहुत बार लोगों का ये मानना होता है कि प्रैक्टिस करने से आपका स्टैमरिंग ओवरकम होता है और जैसे मेरी प्रैक्टिस छूट जाती है मेरा रिजल्ट वापस से वही आता है जो मैं पहले बात करता था। तो मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि आपका राइट माइंडसेट, आपका पॉजिटिव माइंडसेट कैसा होना चाहिए लोगों को फेस करने के लिए रियल लाइफ में। तो दोस्तों मैं आपके साथ इस वीडियो में 5 ऐसे सिंपल माइंडसेट के रिगार्डिंग टिप्स शेयर करना चाहूंगा जो मैं पर्सनली भी शेयर करता था या फिर मैं पर्सनली में फॉलो करता था और मैं अपने क्लाइंट को भी सेम वो शेयर करता हूं और उनको रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। माइंडसेट को चेंज करने का सबसे पहला टिप है, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो बहुत बार या ऑलमोस्ट सभी लोग जो घर पे प्रैक्टिस करते हैं स्टैमरिंग को लेकर और रियल लाइफ में जाकर एक मिस्टेक बार बार करते हैं, वो ये है कि वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बात करते हैं। वो लोगों के लिए बात करते हैं बट खुद के लिए बात कभी नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे लोगों के सामने मैं अच्छा बोलता हूं ये दिखाना है और इसी चक्कर में वो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। तो घर पे तो प्रैक्टिस सभी कर लेंगे बट जो टेक्निक उन्होंने घर पे प्रैक्टिस की हुई है वो लोगों के सामने इंप्लीमेंट करते नहीं है। सो द नंबर 1 माइंडसेट टिप फ्रॉम माय साइड इज don't try to impress other, try to express yourself. Don't try to speak for others, speak for yourself. आपको जो बोलना है, जिस टेक्निक से बोलना है उसी टेक्निक से बात कीजिए, ना कि उस इंसान को जैसा अच्छा लगता है वैसे बात कीजिए। अगर दोस्तों आप ये सिंपल पहला माइंडसेट का टिप फॉलो करेंगे, आई एम श्योर कि आप जो घर पे प्रैक्टिस करते हैं एग्जैक्टली अगर आप वैसा रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी करेंगे, यू विल नोटिस ये माइंडसेट आपको हेल्प करेगा उस रिजल्ट को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए। टिप नंबर 2, रियल लाइफ में जाने के बाद आपका माइंडसेट ऐसा भी होना चाहिए कि आपको अपने डिफिकल्ट वर्ड को फेस करना है और आपको अपना समय लेकर ही बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते समय एक्साइटमेंट में बात करते हैं, जल्दी बोलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनके वर्ड निकल जाएंगे। दोस्तों अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि चाहे लोग कितने भी स्पीड में बात करें बट मैं अपने ही स्पीड में बात करूंगा, मैं अपना समय लेके बात करूंगा, चाहे मुझे 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड एक्स्ट्रा ही क्यों ना लगे बट मैं अपना टाइम लेकर ही बात करूंगा और मैं उस समय में अपने डिफिकल्ट वर्ड को फेस करूंगा, बिल्कुल भी हाइड नहीं करूंगा। ये भी माइंडसेट आपको हेल्प करने वाला है टू गेट दैट एक्सपेक्टेड 100% रिजल्ट। तो माइंडसेट का टिप नंबर 2 ऐसा है, रियल लाइफ में जब भी आप जाते हैं उस समय अपना समय लीजिए, इमीडिएटली बात मत कीजिए, अपना समय लेके बात कीजिए। क्योंकि बहुत बार जब हम अपना समय लेके बात करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक को हम अवॉइड कर सकते हैं जो हम नॉर्मली करते हैं जब हम एक्साइटमेंट में या फिर जल्दबाजी में बात करते हैं। माइंडसेट को लेकर टिप नंबर 3, और आई थिंक ये टिप नंबर 3 मैंने भी फॉलो किया था और मैं आज भी फॉलो करता हूं और इससे मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है और आपको भी रिजल्ट मिलने वाला है। जब हम रियल लाइफ में जाते हैं तो हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि मैं इसके सामने बात नहीं करूंगा, मैं इसके सामने बात करूंगा, मैं यहां पर बात अच्छा कर सकता हूं तो मैं यहीं पे बात करूंगा बट मैं वहां पे बात नहीं करूंगा। मतलब आप हर सिचुएशन को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं।
पर अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप हर सिचुएशन को एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुझे बोलने के लिए, मेरे फियर को फेस करने के लिए, देन दैट माइंडसेट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू ओवरकम योर फियर, टू ओवरकम योर स्टैमरिंग। तो जब भी आप आज के बाद घर पे हैं और आपको लगता है कि आपको अपने घर पे कुछ शॉपिंग करनी है या फिर बाहर से कुछ खरीदना है या फिर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है, सो टेक दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, आपको उसको ग्रैब करना चाहिए। तो एवरी सिचुएशन को आप ये मानिए कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब तक आप उसको वैसा नहीं सोचेंगे आपके लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। सुबह से शाम तक आपके लाइफ में बहुत सारे से अपॉर्चुनिटीज आती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे कंफर्ट जोन में नहीं आती है। पर वहीं पर आपका मिस्टेक होता है। मैंने अपने लाइफ में हर उस अपॉर्चुनिटी को लेने की पूरी कोशिश की है, चाहे वो स्टेज पे बात करना हो, चाहे वो एंकरिंग करना हो, चाहे वो स्ट्रेंजर से बात करना हो, चाहे वो रिलेटिव को कॉल करना हो। मैंने दोस्तों हर एक अपॉर्चुनिटी को लेने की कोशिश की है, तो आपको भी वो लेनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं देन आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं कि यस आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलने ही वाला है। सो दोस्तों थर्ड माइंडसेट टिप क्या है? थिंक अबाउट एवरी सिचुएशन as an opportunity and face the fear at that situation। माइंडसेट को लेकर टिप नंबर 4, जब भी हम रियल लाइफ में जाते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो दोस्तों लोगों से इंटरेक्ट करते समय अपने चेहरे पर स्माइल रखें और स्माइल के साथ लोगों को ग्रीट कीजिए, उनसे बात कीजिए। फिर अगर आप बात भी नहीं करते फिर भी आपके चेहरे पर स्माइल रखिए, क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हैं आपके चेहरे पर अगर स्माइल होती है इट मीन्स आप अपने फियर को स्माइल के साथ फेस करते हैं। अगर आप अपने फियर को थोड़े से कॉन्शियस होकर थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फेस करते हैं तो वहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपसे मिस्टेक बहुत सारी होने वाली है। बट अगर आपके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल हमेशा रहती है, बोलने से पहले, बोलते समय भी, किसी से बात करनी है या बात नहीं भी करनी, फिर भी अगर आपके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल रहती है, दैट कैन हेल्प यू टू चेंज योर माइंडसेट टू ओवरकम योर स्टैमरिंग। क्योंकि दोस्तों आप हर सिचुएशन को एज ए चैलेंज की तरह देख रहे हैं एंड उस चैलेंज को दोस्तों जब फेस करते विद दैट स्माइल, दैट गिव यू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि यस मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। तो जब भी आप किसी से बात करते हैं या फिर रियल लाइफ में जाते हैं, मेक श्योर कि दोस्तों कि आपके चेहरे पर एक स्लाइटली स्माइल होनी चाहिए, चाहे आप स्टैमर करते हैं, चाहे आपसे स्टैमरिंग भी क्यों ना हो, बट दोस्तों अपने चेहरे से स्माइल नहीं हटनी चाहिए। बिकॉज लोग आपको कुछ भी कहे बट जब तक आप उसको अलाउ नहीं करते हैं आपको हर्ट होने के लिए, क्योंकि दोस्तों जब लोग आपके ऊपर हंसते हैं तो वो हर्ट तभी होता है, वो आपको तभी बुरा लगता है जब आपको ऐसा लगता है कि लोगों के रिएक्शन आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। बट अगर आपके चेहरे पर स्माइल होगी वो दोस्तों आपको कभी भी अपने लाइफ में इम्पैक्ट नहीं होने देता है। सो एवरी सिचुएशन, एवरी फेल्यूर, एवरी स्पीकिंग, एवरी सिचुएशन दोस्तों आपको अपने स्माइल के साथ ही फेस करनी चाहिए। और टिप नंबर 5 जो इस वीडियो का आखिरी टिप है वो ये है कि जब आप रियल लाइफ में लोगों से बात करते हैं तो बात करते समय अपना समय लेकर काम एंड कंफर्टेबल बात करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो मैं कंफर्टेबली बात कर रहा हूं, मैं काम होकर बात कर रहा हूं, बट हो सकता है मेरी स्पीड आपके लिए थोड़ी ज्यादा है। देन यू कैन डू वन थिंग, आप स्पीड को और कम कीजिए और आपको जिस स्पीड में लगता है कि आप काम एंड कंफर्टेबल है उस स्पीड में आपको बात करनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ये मिस्टेक जब लोग करते हैं तो अपने वर्ड्स को हाइड करते हैं और वो रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो लोगों के सामने बात तो करेंगे बट छोटे छोटे मिस्टेकों का वहां पर करने वाले हैं। सो पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर ये है कि जब आप लोगों के सामने बात करेंगे काम एंड कंपोज, अपना समय लेकर बात कीजिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, अपने माइंडसेट को ऐसा बनाइए कि आप हर एक सिचुएशन को आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, अपने आप को एक चैलेंज मानिए वहां पर एंड देन फेस द सिचुएशन। यू विल नोटिस दोस्तों जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जैक्टली अगर आप इस माइंडसेट से रियल लाइफ में जाते हैं यू विल नोटिस आपको रिजल्ट जरूर मिलता है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको शायद 85%, 90% या 95% रिजल्ट मिल जाता है। बट दोस्तों जो 5 या 10% रिजल्ट बाकी रहता है वो रिजल्ट आपको तभी मिलता है जब आपका
माइंडसेट सही होता है, और सही माइंडसेट के लिए मैंने आपको जो 5 टिप शेयर की है वो आपको हेल्प कर सकता है टू गेट दैट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। सो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आशा करो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर कोई भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।